अल्लाहुम्मा जअल फ़ी क़ल्बी नूरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकतूबात इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद फ़ारूक़ी अस्सरहिंदी रहमहुल्लाहुल बारी, मकतूब नंबर 24। इस मकतूब में हज़ूर इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह तआलैहि सूफ़िया के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि सूफ़ी कौन है, सूफ़ी की हैसियत क्या होनी चाहिए। आप फरमाते हैं कि सूफ़ी काइनुन व बाइनुन, सूफ़ी की हैसियत ऐसे होनी चाहिए कि वो तन्हा हो, अलग हो और वाबस्ता भी हो। काइनुन की मानी वाबस्तगी की, और बाइनुन की मानी जुदा और मुनफरिद हो। हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह तआलैहि इस सूफ़ी के इस कलाम को कि वो काइन और बाइन है, इनकी तशरीफ़ फरमाते हैं इस मकतूब शरीफ में। और ये मकतूब शरीफ इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह तआलैहि ने इस बारे में लिखा हुआ है कि हमारा दिल, क़ल्ब, इनकी मोहब्बत जो है वो एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हमारे दिल में जो मोहब्बत समाता है वो सिर्फ़ एक ही मोहब्बत हो, और वो मोहब्बत अगर मोहब्बत ज़ाती हो, अल्लाह की ज़ात से मोहब्बत हो, तो फिर उनकी हैसियत ये होती है कि अल्लाह की तरफ से अगर कोई इलाम मिल जाए या इनाम मिल जाए, इलाम की माने कोई मुश्किल, तकलीफ़, कोई मुसीबत, कोई दर्द मिल जाए, या इनाम मिल जाए, तो आप फरमाते हैं कि जब आपको ज़ात से मोहब्बत हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से मोहब्बत हो, तो फिर तेरे हक़ में ये इलाम और इनाम दोनों बराबर रहे। माना ये कि एक बंदे को अगर रब से मोहब्बत हो, ज़ात से मोहब्बत हो, अल्लाह की ज़ात से मोहब्बत हो, तो उन्हें जो कुछ भी महबूब से मिल रहा होता है वो यूँ तसव्वुर करता है कि महबूब से हर चीज़ जो मिले वो मुहिब के लिए महबूब ही होता है। आशिक़ को माशूक़ की तरफ से जो कुछ भी मिल जाए वो उनके लिए महबूब ही होगा। हज़रात मशाइख़ ने जो लैला और मजनून के वाक़यात ज़िक्र किए हैं वो इबरत हासिल करने के लिए और उनकी मिसाल दे के हमें समझा रहे होते हैं। हज़रात मशाइख़ ने लैला और मजनून की एक वाक़े का ज़िक्र बतौर ख़ास फरमाया है कि एक दिन लैला कोई खैरात बांट रही थी और सारे शहर में मुनादी कराई कि आज मैंने फ़ुक़रा और मसाकीन में खैरात बांटना है। तो सारे इलाक़े के मसाकीन और गुरबा लैला से खैरात लेने के लिए उनके घर आए। तो लैला अपने हाथों से ही खैरात बांट रही थी। मजनून को भी पता चला कि लैला खैरात बांट रही है, तो मजनून भी वहाँ से चल के आया, लाइन में खड़ा रहा, और लाइन में खड़े होते जब मजनून की बारी आई तो लैला ने जब उसे देखा तो लैला को बड़ा जलाल आया और बहुत गुस्से में हो गई कि मजनून तू यहाँ भी पहुँच गया। और मजनून की उस कासे को दूर फेंका, कासे को तोड़ा और बुरा भला कहा मजनून को। तो मजनून दूर खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। किसी ने कहा मजनून तेरी तो बड़ी एक बेइज्जती हुई, लैला ने तेरे कासे को तोड़ा, तुझे खैरात भी नहीं दिया, उल्टे आपको कोई बातें भी सुनाई। तो मजनून मुस्कुरा रहा था। उसने कहा नहीं, आप लोग समझे नहीं, असल में मसला यह है कि लैला ने मुझे पहचाना, लैला ने मुझे पहचाना कि ये मेरा मजनून है, इसीलिए उसने मेरे साथ ये काम किया। अगर वो मुझे ना पहचानती तो कभी ये काम ना करती।
तो महबूब की तरफ से अगर इनाम मिले या महबूब की तरफ से इलाम दर्द मिले, तकलीफ़ मिले, तो वो दोनों मुस्तवी हो, बराबर हो, इसको कहते हैं मोहब्बत ज़ाती। आपको ज़ात से मोहब्बत हो गई, अल्लाह की ज़ात से मोहब्बत हो गई, तो फिर क्या है, ये आपको इनाम और इलाम दोनों इकट्ठे। तो हुज़ूर इमाम रब्बानी मुजद्दिद फ़सानी रहमतुल्लाह तआला इसी तरफ इशारा फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि सूफ़ी क्या है, आप फरमाते हैं सूफ़ी काइनुन, सूफ़ी वाबस्ता है, वबाइनुन, और सूफ़ी जो है वो अलग भी है, काइनुन मअल्लाह, ये सूफ़ी जो होते हैं ये वाबस्ता रहते हैं अल्लाह से, और बाइनुन के मानी है अलग रहते हैं, जुदा होते हैं मखलूक से। आप मुबारक इसकी तशरीफ़ फरमाते हैं और आप फरमाते हैं कि सूफ़ी जो काइनुन यानी कैसे रब के साथ होता है, उनका बातिन अपने रब के साथ होता है और ज़ाहिर मखलूक के साथ होते हैं। और साथ ही आपने ये भी इरशाद फरमाया कि वो बाइनुन मखलूक से अलग तलग रहते हैं। इसकी मानी ये नहीं है कि मखलूक से अलग तलग रहे तो जाके किसी गार में बैठ जाए, किसी पहाड़ी में बैठ जाए, नहीं, वो होते तो इन्हीं लोगों में हैं, लेकिन उनकी ताल्लुक़ जो दिल की मोहब्बत है, जो दिली और बातिनी राबता है, वो मखलूक के साथ नहीं होता, वो खालिक के साथ होते हैं। बज़ाहिर तो लोगों में बैठे हैं लेकिन फ़िल हकीकत वो अपने रब के साथ है। तो काइनुन मअल्लाह, ये अपने रब के साथ होते हैं, और बाइनुन मिनल मखलूक, मखलूक़ात से ये अलग होते हैं। और साथ ही इमाम रब्बानी मुजद्दिद फ़सानी रहमतुल्लाह तआला इस मकतूब शरीफ में एक और भी तशरीफ़ फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि एक होते हैं अबरार और एक होते हैं मुक़र्रबीन। फरमाते इबादती अबरार और इबादती मुक़र्रबीन में बहुत फ़र्क है। मुक़र्रब वो जिसने रब का क़ुर्ब हासिल किया हुआ है, और अबरार वो है जो नवाफिल पर अमल पैरा होते हैं, जो कुरान अज़ीम शान की तिलावत करते हैं। आपने एक हदीस को समाअत की होगी कि एक हदीस है कि हसनातुल अबरार सय्यातुल मुक़र्रबीन, जो मुक़र्रबीन की सय्या, लफ्ज़ अगरचे सय्या का है, सय्या तो गुनाह को कहते हैं। फरमाते हैं कि अबरार की जो नेकियां हैं वो यूं है जैसे मुक़र्रबीन की हक़ में वो चीज़ें गुनाह। अब अबरार क्या पढ़ते हैं? अबरार तो नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज तो अच्छी चीज़ है। अबरार रोज़ा रखते हैं, ये भी अच्छी चीज़ है, ये गुनाह तो नहीं है। अबरार ज़कात देंगे, अबरार इबादत करेंगे, अबरार ताआत करेंगे, तो फिर ये मुक़र्रबीन के हक़ में सय्या कैसे हो गया? ये बुराई तो नहीं है। तो फिर इस हदीस की माना क्या है कि हसनातुल अबरार सय्यातुल मुक़र्रबीन, अबरार की नेकियां मुक़र्रबीन के जैसे गुनाह वो तसव्वुर करते हैं, उनकी नेकियां मुक़र्रबीन को ये यूँ दिखाई देती है जैसे वो गुनाह हो। तो मशाइख़ ने इसकी भी तशरीफ़ फरमाई है। फरमाते हैं माना ये है कि वो अमल जो अबरार करते हैं वो अगर मुक़र्रबीन कर लें तो वो ऐसे दिखाई देंगे जैसे उनके हक़ में ये सय्या और गुनाह हो, अगरचे वो गुनाह तो नहीं होता। मिसालन हम एक मिसाल से समझा देते हैं। बादशाह वक्त है और बादशाह वक्त ने झाड़ू हाथ में उठाया और अपनी मुल्क की सड़कों में और गली कूचों में वो झाड़ू देने लगा है, तो क्या बादशाह के हक़ में ये काम ज़ेब देगा? कभी नहीं देगा ज़ेब। लेकिन वो कोई काम बुरा तो नहीं है, अपनी मुल्क की सफाई है, अपनी वतन की, अपनी जागीर की सफाई है, वो कोई बुरा काम थोड़ा ही है। लेकिन बादशाह की शान के लायक नहीं है कि वो वैसा कर ले, इसलिए बादशाह को अपनी बादशाही चाहिए। तो जो मुक़र्रबीन होते हैं उनके इबादात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में वैसे होते हैं
जैसे बादशाह अपनी मसनद पर बैठे होते हैं, और अबरार की इबादत उनके हक़ में यूँ दिखाई देते हैं जैसे बादशाह झाड़ू कशी के लिए, झाड़ू देने के लिए अपने शहर के सड़कों में आ जाए। जैसे अबरार नमाज पढ़ते हैं, अगर उस तरीके से मुकर्रब नमाज पढ़े तो गोया वो मुकर्रब की शान की लायक नमाज नहीं है, क्योंकि मुकर्रब की नमाज फिर कैसे होगी, मुकर्रब की ताअत कैसे होगी, मुकर्रब की वो इबादत की हैसियत क्या होगी, वो ऐसे होगी जैसे हुजूर ने फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा मल एहसान, एहसान क्या है, तो हुजूर ने फरमाया अंता अब्दुल्लाह का अन्नका तराहु, तू अपनी रब की ऐसे इबादत कर गोया तू अपने रब को देख के इबादत करते हो। अब आप ये बताएं कि एक बंदा अपने रब को देख के इबादत कर रहा हो और वही बंदा फिर इस मंजिल में आ जाए कि जब वो इबादत करते हो तो उनके दिल में कोई खलिश हो, कोई गिल गिश हो, कोई रिया तकब्बुर आ जाए, तो क्या ये इबादत जो रिया और तकब्बुर वाली है, ये इबादत और वो इबादत का अन्न का तराह, दोनों क्या एक जैसे होंगे? नहीं, कभी नहीं होंगे। तो फलिहाजा मुकर्रब की जो इबादत है वो अफजल है अबरार की इबादत से। एक और हदीस शरीफ भी समात फरमाए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फ़जीलत तो मुसल्लम है, अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया है, कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान के तारों जितनी नेकियां किन की है? तो हुज़ूर ने फरमाया कि हज़रत उमर का नाम लिया कि उमर की नेकियां हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप फरमाते मेरे दिल में यह ख्वाहिश ज़ाहिर हुई कि मेरे वालिद साहब का नाम नहीं लिया और सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम लिया। तो हुज़ूर ने फरमाया कि आयशा तेरे दिल में ये बात आई होगी कि मैंने तेरे बाप का नाम नहीं लिया और सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम लिया। तो आपने फरमाया उमर की सारी नेकियां अबू बकर की एक नेकी की बराबर नहीं। कुछ उलमा ने लिखा हुआ है कि वो नेकी गार वाली नेकी थी जो गार में आपने खिदमत की थी हुजूर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, गार सौर में जो आप 3 दिन रहे, वो जो खिदमात की वहाँ पर वो नेकी। लेकिन हुजूर इमाम रब्बानी मुजल्लिफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ऐसी बात नहीं है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की हर नेकी सैयदना उमर की तमाम नेकियों से अफजल है। सारी नेकियां भी मिलाए जाए तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के किसी एक नेकी के बराबर भी नहीं पहुंच सकती। वजह बयान फरमाते जिस मर्तबे क़ुर्ब में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, उस मर्तबे क़ुर्ब में सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नहीं थे। फलिहाजा उनकी इबादत अगर थोड़ी सी भी हो तो उनकी इबादत को फजीलत और अजर इतना मिलता है कि वो ला तुअद्दु व ला तुहसा होता है। और आइए समात फरमाएं कि यही सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। मैं मरातिब क़ुर्ब मुक़र्रबीन की इबादत की बात करता हूँ। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 रकात नमाज पे बेख्तिलाफ़ रवायत या ज़ुहर की नमाज है या असर की नमाज, तो हुज़ूर ने सहवन दूसरी रकात पर सलाम फेरा। तो सहाबे किराम ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज को था की गई है या आपको सहवा हुआ? हुज़ूर को याद आया और हुज़ूर ने नमाज दोबारा से तकमील फरमाई हुज़ूर ने। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निगाह जब हुज़ूर की इस सहवा पर पड़ी, सहवा पर कि जो आपने सहवन सलाम पीरी थी और रब कायनात ने हुज़ूर को इस सहवा में कितना मर्तबा और कितने अजर अता फरमाए, जब उन पर निगाह पड़ी ना तो फरमाया या लैतनी कुन्तु सहवा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश कि मेरी सारी ज़िंदगी की इबादत हुजूर की एक सहवा के बराबर हो। ये समझ लीजिएगा कि उमर रज़ियल्लाहु ताला की सारी नेकियां सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की एक नेकी के बराबर नहीं है, और सिद्दीक़ अपनी सारी नेकियों को हुजूर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सहवा पर कुर्बान करने को तैयार है। वजह क्या? हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारक को जो कुर्ब मिला हुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, वो कुर्ब का मर्तबा वो है कि वहाँ पर अगर थोड़ी सी भी इबादत करे तो उनकी कुर्ब को मलहूज़ खातर रखते हुए इलाहुल आलमीन उसे बहुत सारा अजर अता फरमा देता है। और सैयदना इमाम रब्बानी मुजल्लिफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस कुर्ब की इबादत की फजीलत को किसी आम मिसाल में भी समझाई दिया है। आप फरमाते हैं कि एक बंदा खेती बाड़ी करने वाला,
वो सुबह से लेकर शाम तक अपनी खेतों में काम करता रहे, गर्मियाँ सर्दियाँ बर्दाश्त करते रहें, वो हल चलाते रहते हैं, वो बीज बोता है, वो उसमें से यूरिया और खाद डाल लेते हैं, उसके अलावा उसके पानी वगैरह का बंदोबस्त करते हैं। सर्दियों में भी तकलीफ़ है, गर्मियों में भी तकलीफ़ है, दिनों की भी चैन और आराम नहीं है, रातों की भी सुकून नहीं है उनको। लेकिन सारे प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद उन्हें जो फसल मिलता है उसकी उजरत बड़ी महदूद होती है। और फरमाते हैं इसके बरखिलाफ एक बंदा है जो खेतीबाड़ी नहीं करता, उसने बादशाह का कुर्ब हासिल किया है, वज़ीर मुमलकत बना हुआ है, वफाकी वज़ीर बना, वज़ीर आज़म बना। तो आप फरमाते हैं कि उनका काम कितना होता है। फरमाते हैं वो उनके सामने दीवान में से बने बनाए फ़ाइल मिलते हैं, और हत्ता कि यहाँ तक कि उनके जो सेक्रेटरी होता है वो उसे वर्क़े पलटा देते हैं और उनको कहते हैं कि हज़रत यहाँ पर साइन करनी है, सर यहाँ पर साइन कर ले। हमारे यहाँ आजकल के दौर में वो वज़ीर जो होते हैं उनके घर में भी ऐसे लगे हुए हैं, गाड़ी में भी ऐसे लगे हुए हैं, ऑफिस में भी ऐसे लगे हुए हैं, नौकर चाकर भी मौजूद है। वहाँ जाके उनको फ़कत हाज़िरी करनी होती है और महदूद फाइल्स पर उसने सिग्नेचर करना होता है। तो आप सोचिए कि उस वज़ीर को जो तनख्वाह और उजरत मिलती है वो खेतीबाड़ी करने वाले ज़मींदार से कई गुना बेहतर और ज़्यादा होता है। तो आपने हमें समझाया कि वजह क्या है। वो भी एक इंसान है, उनका काम कम है और उजरत ज़्यादा है, और खेतीबाड़ी करने वाला ज़मींदार इनका काम ज़्यादा है और उजरत महदूद मिलती है, कम मिलता है। तो आप फरमाते हैं ये मिसाल मैं समझाने के लिए आपको अर्ज़ कर रहा हूँ। फरमाते हैं कि अगर कोई ऐसा बंदा हो कि जिसने बादशाह का कुर्ब हासिल किया हो, वो अपनी कुर्ब के लिहाज से जितना भी बादशाह के करीब जाता रहेगा अमल कम होता जाएगा, लेकिन उनकी उजरत ज़्यादा मिलती जाएगी, उन्हें अजर और सवाब। ये नहीं है कि वो अमल नमाजें 5 थी और वो 4 पढ़ेंगे, नहीं, ऐसे नहीं। रोज़े 30 थे और वो 29 रखेंगे तो अमल पूरा मिल जाए, नहीं। उनकी हर अमल पर जो बंदा बादशाह से दूर है, जो इलाहुल आलमीन के कुर्ब हासिल नहीं कर चुका, वो 30 रोज़े रखने के बाद उन्हें जो उजरत मिलती है, अजर मिलती है, वो कम होगा। और एक बंदा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वस्ल कुर्ब में गया हो, अल्लाह के मरातिब कुर्ब को तय किया होगा, वही 30 रोज़े रखेंगे तो उन्हें अजर और सवाब बड़ी कसीर मकदार में मिलता रहेगा। फरमाते हैं कि वह इन कान ज़ाहिरुहु माल खल्क़ि, अगरचे सूफ़ी ज़ाहिरी तौर पर लोगों के साथ तो वाबस्ता रहता है। हमने कहा कि काइनुन की एक मानी है वाबस्ता, तो अगर ज़ाहिरी माना भी लिया जाए ना तो काइनुन मअल खल्क़ ये भी माना लिया जा सकता है। ज़ाहिरी तौर पर वो लोगों के साथ वाबस्ता रहता है। वश्तगल बिहिम सूरतन, और सूरतन लोगों के साथ मशगूल रहता है, खाता भी है, पीता भी है, यही ज़िंदगी भी गुजार लेते हैं, शादियां भी कर लेते हैं, बच्चे भी पैदा कर लेते हैं, कारोबार भी करते हैं। दुनिया वालों के साथ ज़ाहिरी तौर पर वो मशगूल रहते हैं, लेकिन होता क्या है कि अलकाइन अलबाइन ऐ अलकाइन मअल्लाह सुब्हानहू, ज़ाहिरन तो लोगों के साथ वाबस्ता होता है, लेकिन फ़िल हकीकत वो लोगों से अलग थलग रहते हैं। और वो क्या होता है, उनका बातिन अपने रब के साथ वाबस्ता रहता है। सिलसिला आलिया नक्शबंदिया की कुछ इस्तिलाहात हैं, और उन इस्तिलाहात में से एक इस्तिलाह ये है कि खिलवत दर अंजुमन, सारे लोगों के साथ अंजुमन में बैठा हुआ है, महफिल में बैठा हुआ है, लेकिन उन सारों के साथ बैठने के बावजूद भी ये ऐसे हैं जैसे वो खिलवत में हो। कैसे खिलवत में हो, उनका दिल किसी भी लहजे और लम्हे अपने रब से गाफिल नहीं है, अपने रब के साथ उनका दिल जो है वो लगा रहता है। अलकाइनु मअल खल्क़ि सूरतन, लोगों के साथ तो सूरतन वाबस्ता होगा, वल्बाइनु मिनहुम हकीकतन, लेकिन फिल हकीकत लोगों से वो दूर रहेगा। जिस्मानी तौर पर नहीं, जिस्मानी तौर पर लोगों के अंदर ही रहेगा, लोगों के साथ मिलता जुलता रहेगा, लेकिन हकीकतन उनका बातिन जो है वो उन लोगों से अलग हो। ये दिल जो हमारा है ना, कल्ब,
ला यतअल्लक़ु मुहब्बतुहु बिअक्सर मिन वाहिद, इस दिल को ना एक से ज़्यादा लोगों के साथ मोहब्बत नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि दिल एक है और इस दिल में समाने वाला भी एक ही होना चाहिए। कुछ मशाइख ने एक शेर में इनको इस्तिलाह फरमाया हुआ है कि दिल तो एक ही है जो तूने मुझे दिया है, मगर दूसरों के लिए मैं कोई दूसरा दिल ढूंढ लूं, कि इस दिल की मोहब्बत जो है वो सिर्फ एक के साथ हो सकता है। या तो हमारी दिल की मोहब्बत दुनिया के साथ हो, उसमें रब नहीं समाएगा, और अगर दुनिया के साथ ना हो, रब के साथ हो, तो उसमें दुनिया की मोहब्बत नहीं समा सकेगी। हाँ, दुनिया बज़ात खुद बुरी नहीं है। दुनिया होना कि किसी के पास माल है, दौलत है, ये बज़ात खुद कोई बुरी चीज़ नहीं है। सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम के वाक़े को आप पढ़ेंगे तो आपके पास 1000 रेवड़ थी भेड़ बकरियों की। हर रेवड़ में 1000 भेड़ बकरियां हुआ करती थी। हर रेवड़ के साथ उनका एक ग़ुलाम और कुत्ता होता। कुत्ते के गले में एक सोने की जंजीर होती। आप वाक़यात पढ़ें, हज़रत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम को रब्ब कायनात ने कैसे दुनिया अता फरमाई, हज़रत दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्ब इज़्ज़त ने क्या दुनिया अता फरमाई थी। तो दुनिया बज़ात खुद होना बुरी नहीं है, लेकिन इस दुनिया की मोहब्बत दिल में समाना ये बज़ात खुद बुरा है। मशाइख ने तज़किरा फरमाया हुआ है कि हज़रत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम आपकी तख्त मुबारक हवा पर उड़ रही थी। नीचे एक खेतीबाड़ी करने वाला ज़मींदार अपनी ज़मीन पे खड़ा था, तो सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम तख्त और इस अज़मत और इस हशमत को देख के वो हैरान रह गए और ज़बान से अचानक आवाज़ निकली, सुबहान अल्लाह। तो हज़रत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम तक की आवाज़ पहुँची। आपने हुक्म दिया कि मेरे तख्त को नीचे लाया जाए। तख्त को नीचे लाया गया। आप मुबारक अपनी तख्त से नीचे उतरे और उस बंदे को कहा कि मेरे साथ एक सौदा कर लो। कहा क्या सौदा? कहा ये मेरे सारे तख्त व ताज और ये सुल्तनत व बादशाही आप ले लो और ये सुबहान अल्लाह मुझे दे दो। तो कहा क्यों? फरमाया मेरे तख्त व ताज को फ़ना होना है, इसने ख़त्म होना है, और आपकी सुबहान अल्लाह को बका है। तो समझ लीजिए कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बावजूद इस हशमत की, बावजूद इस अल्लाह ने जो उनको माल दिया हुआ था उसके बावजूद भी आपके दिल में एक ज़र्रा उस माल की मोहब्बत नहीं। तो या तो हमारे दिल में, क़ल्ब में दुनिया की मोहब्बत समा जाए, तो फिर जब दुनिया की मोहब्बत समा गई तो फिर अल्लाह नहीं है, उसमें अल्लाह की मोहब्बत नहीं है। और या अल्लाह की मोहब्बत समाना चाहिए। जब अल्लाह की मोहब्बत समा गई तो फिर दुनिया की मोहब्बत उसमें से निकल जाएगा। तो आप मुबारक फरमाते हैं कि फमा लम यज़ल ताल्लुक़ुल हुब्बी बिज़ालिकल वाहिद लम यतअल्लक़ बिमा सिवाहु महब्बतहु। आप फरमाते हैं कि अगर जब तक ये हुब्बी ताल्लुक़, इस मोहब्बत की ताल्लुक़ आपका उस एक ज़ात के साथ वाबस्ता हो, तो फरमाते हैं दूसरे तमाम चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके दिल के साहे से निकलते जाएंगे। आपकी मोहब्बत ज़ाती हो, रब से मोहब्बत हो, तो ये दूसरे दुनिया की सारी मोहब्बत खुद ब खुद तुम्हारे दिल से निकल जाएंगे। क्यों? दुनिया जो है दनिया है, दुनिया जो है वो मबगूदा है। तो एक मबगूद चीज़ और अल्लाह की किबरियाई ज़ात की मोहब्बत दो मुतज़ाद चीज़ें एक दिल में नहीं समा सकती। अच्छा, अब सवाल ये वारिद हो जाता है कि हमें तो बड़ी चीज़ों से मोहब्बत है। मसलन हमें मोहब्बत है अपने बच्चों से भी, हमें मोहब्बत है अपने अहल अयाल से भी, वालिदैन से भी मोहब्बत है, हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मोहब्बत है, हमें अल्लाह के नेक बंदों से भी मोहब्बत है। तो क्या ये सारी मोहब्बतें हम दिन से निकाल लेंगे? इसका जवाब भी इनायत फरमाते ये मोहब्बतें वो मोहब्बतें हैं जो अल्लाह और उसकी रसूल के हुक्म से हम ये मोहब्बत करते हैं। ये दुनियावी मोहब्बतें नहीं है, बल्कि ये मोहब्बतें जो है मुफदी है मोहब्बत इलाही तक। हम हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं
तो हुजूर की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुम अल्लाह। हुजूर ने तो हमें यहाँ तक फरमाया हुआ। तो ये मोहब्बत नहीं है। अब जो मोहब्बत तुम्हारी दिल में दुनिया की हो वो क्या है? आप फरमाते कल माल, जैसे माल की मोहब्बत हो, या वलद औलाद की मोहब्बत हो, या रियासत की मोहब्बत हो, या आपको मिदहत और अपनी तारीफ सुनने की मोहब्बत हो। जी पीर साहब बड़े अच्छे बोलते हैं, मैं पीर साहब के मुरीद हूँ, और खलीफा साहब ने ऐसे तवज्जो फरमाए, आपको उनकी मोहब्बत सुनते हुए आपको दिल में खुशी हो। वरिफ़अत इंदन्नास, या आपको ये मोहब्बत हो कि लोगों की नज़रों में मैं सबसे बड़ा रहूँ, रिफ़त रहे। तो फरमाते अगर ये चीज़ें भी तुम्हारे दिल में समा गई तो फरमाते हैं ये मोहब्बतें तुम्हारे दिल में समाने की सिर्फ एक वजह है। वो वजह क्या है? ये तुम्हारी नफ्स की खराबी है। तुम्हारा नफ्स ये चाहता है, मेरे हाथों को जो कुछ चाहिए वो मेरे हाथों को नहीं चाहिए, वो मेरी नफ्स को चाहिए। मैं अच्छे खाने की तलाश में होता हूँ तो ये मेरा नफ्स कहता है अच्छा खाना खाओ। मुझे अगर स्टेटस और मर्तबा चाहिए तो स्टेटस और मर्तबा मेरे जिस्म को नहीं चाहिए, भले मेरा नफ्स चाहता है कि तुझे स्टेटस मिल जाए, लोग तेरी तारीफ़ें करें, लोग तुम्हें अच्छा खिलाएं पिलाएं, लोग तुम्हारे माल और औलाद और इन चीज़ों के सारी मोहब्बतें। ये माल और औलाद से बज़ात खुद मोहब्बत नहीं है, बल्कि ये हमारी नफ्स की चालाकी है जो हमें इन चीज़ों से मोहब्बत में डाल लेते हैं। और फरमाते हैं कि इन सारी चीज़ों की मोहब्बत जो होती है वो फ़र्अ मोहब्बत ही लिनफ्सी ही। फरमाते हैं दरअसल में अपनी नफ्स की मोहब्बत होती है। मैं माल से मोहब्बत करता हूँ तो माल, देखो मैं पैसे से मोहब्बत करता हूँ ना तो पैसा मैं खा तो नहीं सकता ना, ऐसे नोट तोड़ के अगर मैं मुंह में डालूं ये तो नहीं कर सकता। तो मेरी नफ्स के कुछ मुरादात होते हैं, मेरी नफ्स की कोई रिक्वायरमेंट होती है कि पैसा तुझे चाहिए, किस लिए चाहिए? इसीलिए कि तेरे पास बड़ी गाड़ी हो, इसीलिए कि तेरे पास बहुत बड़ा घर हो, इसीलिए कि तेरे पास पैसा हो, तुम्हारे नौकर चाकर हो। और फरमाते ये सारी चीज़ें नहीं चाहता मगर नफ्स चाहता है। फ़इज़ा ज़ालत मोहब्बतहु मअ नफ्सिही ज़ालत मोहब्बतहुम बित्तबइयत अयदन। फरमाते सारी मोहब्बतों से छुटकारा हासिल करने का भी तरीक़ा बताता हूँ। फरमाते ये सारी माल की मोहब्बत, रियासत की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, ये मदह और रिफ़त की मोहब्बत, इन सारी चीज़ों से अगर छुटकारा हासिल करना चाहते हो तो फरमाते हैं यूँ कर लो कि अपनी नफ्स से मोहब्बत ना रखो, सारी मोहब्बतें मिट जाएंगी। मुझे तो अपनी नफ्स से मोहब्बत है ना, हमें तो अपनी नफ्स से मोहब्बत है, इसीलिए नफ्स जो कुछ कहता है हम उन्हें मान लेते हैं। तो फरमाते अपनी नफ्स से मोहब्बत ना रखो, इन सारी चीज़ों के मोहब्बतें ऑटोमेटिकली आपके दिल से निकल जाएगी। और जब ये सारी चीज़ें आपके दिल से निकल जाएगी, हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह करीम ने फरमाया, हदीस कुदसी है, आद नफ्सक फ़इन्नहु इन तसब बिमआदती। अल्लाह करीम फरमाते अपनी नफ्स से दुश्मनी करो क्योंकि ये मेरी दुश्मनी पर कड़ा है। अरे रब फरमाता है उनसे दुश्मनी करो और मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। वो रब की मुखालिफत में है, मैं उसकी मुआफ़िक़त में हूँ, तो दुश्मन का दोस्त जो होता है वो भी दुश्मन ही जाना जाता है। फिर हम किस मुंह से अपने रब की तरफ निगाह करते हैं? तो आप फरमाते इन सारे मोहब्बतों को अगर दिल से निकालना है तो फिर एक काम कर लो कि अपनी नफ्स से मोहब्बत करना छोड़ दो, सारी मोहब्बतें ख़त्म होती जाएंगी। इसीलिए कहा गया है कि हिजाब अल्लाह और बंदे के दरमियान कोई और नहीं है बल्कि खुद हमारा अपना नफ्स ही हिजाब है। ये हिजाब अगर उठ जाए ना, ख़त्म हो जाए, ये हमारी नफ्स की हिजाब, तो फिर सारे हिजाबात ख़त्म होते जाएंगे। ये जो नूरानी और जुल्मानी हिजाबात है ये दरअसल में हमारी अपनी नफ्स की हिजाबात है जो बंदे और रब के दरमियान है। तो अगर इस नफ्स की हिजाब को ख़त्म किया जाए, ये मैं को मिटाया जाए, ये अना को ख़त्म किया जाए,
जिसको हम अनानियत कहते हैं, इसे ख़त्म किया जाए तो फिर तेरा कोई भी काम हो वो रब की रज़ा की खातिर होगा, तेरा हर कदम फिर अल्लाह की रज़ा की खातिर होगा। फिर उस वक्त क्या होगा, ला यकून, फिर कोई भी चीज़ उनकी और कोई मराद नहीं होगी माँ सिवाय रब की। गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि हज़रत रब ने आपको ये कमाल दिया हुआ है, कौन सा इबादत करते हो, कौन सी ताअत करते हो कि रब ने तुझे ये मर्तबा अता फरमाया। आपने फरमाया बेटा मैंने अपनी नफ्स की मुखालिफत की है, तो अपनी नफ्स की मुखालिफत की वजह से रब ने मुझे ये मर्तबा अता फरमाया। मेरी नफ्स ने मुझसे जो चीज़ मांगा मैंने उसे नहीं दिया। तरीक़ा है कि ये सारी मोहब्बतों को ख़त्म करने के लिए एक ही तरीक़ा अपनाओ, वो क्या है, अपनी नफ्स से दुश्मनी रखो। नफ्स ने तुझे कहा तुझे ये चीज़ चाहिए, उनकी उलट कर लिया करो। नफ्स ने कहा तुझे आज बोलना चाहिए, उस दिन मत बोलो। नफ्स ने तुझे कहा आज इस वक्त लोगों के सामने नमाज पढ़ो ताकि लोग देखें कि फ़लाँ भी बड़ा नमाजी है, तो मत पढ़ो। उस वक्त पढ़ने से ना पढ़ना आपके हक़ में बेहतर है, आप ना पढ़ो, क्योंकि उससे नफ्स जो है वो खुश होता है। आपको फ़लसफ़े क़ुरबानी का एक जुज़िया और भी बताता हूँ। हम सारे तो ये समझते हैं कि सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह ने हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को ज़बह करने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया, तो इसके कई रीज़न और वजूहात मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं। एक वजह ये फरमाते हैं कि सैयदना इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम बचपना था आपका, और आप बहुत खूबसूरत थे, आप में तो 2 नबियों की झलक नज़र आती थी। आपके दादा और परदादाओं में भी नबूवत थी, और सबसे बढ़कर वो जो अमानत और वो जो नूरानियत हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपके चेहरे में झलक रही थी ना, कि हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हज़रत इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलाम की नस्ल से है। तो आप ज़रा सोचिए कि वो बच्चा फिर कैसा होगा जो ख़ुद भी नबी हो, उनका बाप भी नबी हो, उनका दादा भी नबी हो, उनके भाई भी नबी हो, और उनकी नस्ल से हमारे और आपके आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हो, तो उस बच्चे की खूबसूरती क्या होगी। और फिर बच्चा भी वो कि जो 90 साल की उम्र में मिला हो किसी बाप को, तो उस बच्चे की मोहब्बत तो ऑटोमेटिकली दिल में समा जाएगा ना। तो आप इस्माइल नबीना अलैहिस्सलाम बचपने में थे, और फिर चलते हुए अपने वालिद साहब की तरफ आ रहे थे, तो सैयदना इब्राहीम नबीना अलैहिस्सलाम ने जब उनकी इस नूरानियत को देखी, और बच्चा भी बड़ा प्यारा बच्चा, और फिर उसमें कमालात भी ये, और 90 साल के बाद मिला हुआ बच्चा जब उनको देखा, तो आप मुबारक के दिल में अपनी बच्चे की मोहब्बत उमड़ आई। देखिए अम्बिया की शान में ये लफ्ज़ भी गुस्ताखी है कि उन्होंने माँ से वल्लाह से मोहब्बत की। माँ से वल्लाह से मोहब्बत नहीं थी, लेकिन ये एक फ़ितरी है, फ़ितरी अमल है कि अपने बच्चे से मोहब्बत हो जाती है। तो अपने बच्चे से मोहब्बत हो गई, तो रब्बे कायनात ने फरमाया इब्राहीम दिल एक है, मैंने तुझे अपना खलील बनाया है, दिल में सिर्फ मेरी मोहब्बत रखो या अपनी बच्ची की मोहब्बत रखो। तो सैयदना इब्राहीम अलैहि सल्लम ने फरमाया इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बा मेरी तो नमाज़ें, मेरी तो क़ुरबानियाँ, मेरी तो ज़िंदगी, मेरी मौत सब तेरे लिए है परवरदिगारा, ये बच्चे क्या है, मैं तो तुझसे मोहब्बत करता हूँ। तो अल्लाह करीम ने फरमाया अच्छा इब्राहीम अगर ऐसी बात है तो उस मोहब्बत को जो मेरी मोहब्बत में शरीक होने की कोशिश करते हैं उन्हें अपने हाथों से ज़बह कर लो ताकि पता तो चल जाए। तो बाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें ख्वाब के ज़रिए भी इतला फरमाई कि अपने बेटे को ज़बह कर ले। और देखें रब्बे कायनात ने जब इस बात को जान लिया कि मेरा खलील वो है जो अपने प्यारे उस बेटे को जिसमें सारी नूरानियत मौजूद है, अपने उस बेटे को मेरी रज़ा के खातिर ज़बह करने पर आ गए हैं, तो देखा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल से वो मोहब्बत निकली है। अब उस एक दिल में एक ही मोहब्बत रही, वो रब की मोहब्बत थी, अल्लाह की मोहब्बत थी। तो रब कायनात ने फरमाया कि इब्राहीम कबूल है, अब इसके बदले में मैं फ़िदिया आपको भेज रहा हूँ। और आपको मालूम है कि जन्नत से वो मेंढा आया और उसे ज़बह कराया गया। तो माना यह है कि तेरी दिल में मेरी दिल में दो मोहब्बतें नहीं समा सकती। एक ही मोहब्बत हो
या तो दुनिया की मोहब्बत हो और या फिर रब की मोहब्बत हो। हाँ, दुनिया की मोहब्बत या दुनिया वालों से जब हम मोहब्बत करते हैं तो वो ऐसी मोहब्बत नहीं होनी चाहिए कि मेरे और मेरे रब के दरमियान वो मोहब्बत हायल हो जाए। मेरा दर्स मेरे और मेरे रब के दरमियान हायल हो जाए तो ये भी दुनिया है। मेरा किताब, मेरा इल्म, मेरा तकवा, मेरी परहेजगारी, जो भी चीज़ हो और वो मेरे और मेरे रब के दरमियान हायल हो जाए तो ये मेरे लिए दुनिया है। हाँ, वो चीज़ें जो तेरे और तेरे रब के दरमियान हायल ना हो, जो तुझे अपने रब से गाफिल ना कर दे, जो तुझे अपनी रब की मोहब्बत से गाफिल ना करे, वो फिर दुनिया नहीं है। क्या ही खूब फरमाया मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला ने, फरमाया चीज़ दुनिया अज खुदा गाफिल शुदन ने क़ुमाशो नुक़रो फ़रज़ंद ज़न। आप फरमाते दुनिया क्या है? वो है जो तुझे तेरे रब से गाफिल कर ले। ना बीवी, ना पैसे, ना कपड़े, ना बेटे औलाद। फरमाते ये उस वक्त तक दुनिया नहीं है जब तक कि तेरे और तेरे रब के दरमियान हायल ना हो। पर जो भी चीज़ तेरे और तेरे रब के दरमियान हायल हो जाए वो दुनिया है। उससे अपने दिल के आंगन को साफ़ करना लाजमी है। अब ये दौलत आपको कब मिलेगी? कि जब आपका कल्ब, आपका दिल सब माँ सिवल्लाह से खाली हो, उस कल्ब में किसी और की मोहब्बत न समाए और फिर रब के साथ हो। फरमाते हैं ये तुझे तब मिल सकती है जब अल्लाह करीम तुझे फ़नाए मुतलक अता फरमाए। वो फ़नाए मुतलक अता फरमाए कि जो माँ सिवल्लाह सारे आपके बातिन से निकल जाए और वो फ़ना आप तुझे मिल जाएं कि वो फ़ना के साथ आपको तजल्लाए ज़ाती भी मिल जाए। फ़ना मिलने के बाद आपको तजल्लाए ज़ाती मिल जाए। क्यों? कि तारीकियाँ तब दूर हो जाती है जब सूरज खूब चढ़ के आसमान पर उभर आता है। तो आपके दिल की तारीकियाँ, गैर की मोहब्बत तब मिट सकती है जब तुझे फ़ना मिल जाए और फ़ना के बाद तुझे तजल्लाए ज़ाती मिले ना, तो अब जाके तुम्हारे दिल की तमाम तारीकियाँ, गैर की मोहब्बतें, सारा कुछ आपकी बातिन से निकल जाएगा। जब तुझे ये मिल जाए फ़इज़ा हसलत तिलकल मोहब्बतल मुअब्बर अन्हा बिल मोहब्बत ज़ातिया। फरमाते हैं अब इसकी अलामत क्या है कि आपको ऐसी तजल्ला ज़ाती मिल जाए और फ़ना मिल जाए। तो फ़ना और तजल्ला ज़ाती की अलामात क्या है? फरमाते उसकी अलामात ये है कि उस महबूब की तरफ से तुझे गम मिले या सुख मिले, दर्द मिले या राहत मिले। फरमाते ये दोनों तेरे बारे में, तेरे अपने दिल में, तेरे लिए बराबर ही हो। मकतूब नंबर 24, उसी मकतूब शरीफ को कंटिन्यू करते हैं। अब जब उनका ये मर्तबा हो गया कि उनकी इनाम और इलाम, अल्लाह की तरफ से इनाम या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से दर्द उसे मिले और दोनों उनकी निस्द बराबर रहें, तो अब इस बंदे को इखलास मिला। और ये इखलास जो है, इसी इखलास पर रब्ब कायनात हमें हुक्म फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं अला लिल्लाहिद्दीनुल खालिस। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए दीन वो काबिल कबूल है जो खालिसतन अल्लाह के लिए हो, जिसमें ना रिया हो, ना तकब्बुर हो, ना अनानियत हो, ना उसमें कोई गिल गिश हो, ना उसमें से कोई अनानियत हो, ना उसमें से जाह हो, ना कोई माल की तलब हो, ना कोई जाह जलाल की तलब हो। ये दीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए काबिल कबूल है। और ये इखलास आपको कब मिल सकता है? जब किसी बंदे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से ज़ाती मोहब्बत हो जाए। और आपको मालूम है कि मोहब्बत या इश्क़ किसे कहते हैं कि अल इश्क़ु नारुन फ़िल क़ल्बि यहरिक़ु मा सिवल महबूब। इश्क़, मोहब्बत वो आग है जो दिलों में भड़क उठती है और महबूब के सिवा सब कुछ को जला डाल लेता है। तो अब ये बंदा जिसे रब से इश्क़ हुआ है, अल्लाह की मोहब्बत ज़ाती उनको मिली है, तो माँ सिवल्लाह जितनी भी चीज़ें हैं इसके बातिन से निकल गई। अब ये इबादत करते हैं तो खालिसतन अल्लाह की रज़ा की खातिर,
किसी को कुछ देते हैं तो भी खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए, किसी से कुछ लेते हैं तो भी अल्लाह की रज़ा के लिए, चलते हैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए, बैठते हैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए, उठते हैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए, इनका हर अमल अल्लाह की रज़ा की खातिर होता है। तो इसे कहते हैं इखलास। अब इस बंदे को इखलास मिला। अब ये बंदा जब इबादत करता है ना, तो ये कैसे इबादत करते हैं? फ़ला यअबुदु रब्बहु इल्ला लहू ला लिअज्लि नफ्सिही मिन तलबिल इनआम व दफ़इल ईलाम। जब ये बंदा फिर अल्लाह का इबादत करते हैं तो फिर इनका इबादत ऐसे होता है कि ये उनके अपनी नफ्स के लिए नहीं होता। उनका इबादत अब अपनी नफ्स की ख्वाहिशात के लिए नहीं होती कि मैं अगर इबादत कर लूँ तो मुझे इबादत के बदले में ये चीज़ मिल जाएगा और ना करूं तो फिर मुझे ये सज़ा मिलेगी। जब किसी बंदे को इखलास का मर्तबा मिल जाता है तो उनकी इबादत ऐसे खालिस हो जाता है कि वो जब भी इबादत करते हैं तो वो इबादत वो अपनी नफ्स की खातिर नहीं कर रहा, बल्कि वो इबादत उनकी अल्लाह की रज़ा की खातिर होती है। ना उनको ये उम्मीद होती है और ना इस उम्मीद पर इबादत करते हैं कि मैंने इबादत किया, चलो जी। हमारे यहाँ तो ये कहावत है, कहते हैं जो फजर की नमाज़ पढ़ते हैं ना तो उनके घर में रहमतें न बरकतें हासिल हो जाती हैं। तो एक बंदा अगर इसी नीयत से फजर की नमाज पढ़ ले तो वो क्या अल्लाह की रज़ा के खातिर हुई? वो किसी मतलब के हुसूल के खातिर वो नमाज पढ़ रहा होता है। और कहते हैं नमाज नहीं पढ़ी तो नमाज न पढ़ने पर इतनी सज़ाएं हैं। तो एक बंदा नमाज इसीलिए पढ़ रहा हो कि मैं उस सज़ा से बच जाऊं, ये भी अपनी नफ्स के लिए नमाज पढ़ रहे हैं। तो नमाज और इबादत और ताअत जो करनी है ना, वो फिर रब की रज़ा की खातिर इन चीज़ों की ख्याल और सोच अपने जहन से निकालना होता है। क्यों? जो बंदा इखलास के मकाम पर फाइज हो जाते हैं तो फिर उनके लिए तो फिर ये इनाम और इलाम दोनों बराबर हो जाते हैं। न इसके लिए कि मशाइख फरमाते हैं कि आमाल जब हम करते हैं तो लोगों में 3 किस्म के लोग होते हैं जो अमल करते हैं, नेक आमाल जो करते हैं। उनमें से एक आवाम है, एक खवास है, एक अखस्सुल खवास है। आवाम जो भी अमल करते हैं तो वो किसी लालच की तहत करते हैं। कहते हैं नमाज पढ़ूंगा, रोज़ा रखूंगा, अल्लाह की ज़िक्र अल्लाह की याद में मशगूल रहूँगा तो क्या मिलेगा? मुझे जन्नत मिलेगा। और जन्नत में क्या है? हूर है, कसूर है, नहूर है, मा तश्तहिल अनफुस, जो उनका दिल चाहे ना वो सारी चीज़ें जन्नत में मिल जाती। तो वो जन्नत की लालच में ये इबादत करते हैं, जन्नत के हुसूल की लालच में ये इबादत करते हैं। ये अवाम का मर्तबा है। और खवास का एक मर्तबा है। खवास जब इबादत करते हैं तो खवास की इबादत में ये होता है, मैं उन खवास की बात कर रहा हूँ जो अबरार होते हैं। खवास की इबादत में एक लालच ये होती है, बल्कि वो तो लालच नहीं है, वो लोग ये कहते हैं कि मुझे ना जन्नत की परवाह है और ना जहन्नम की परवाह है। राबिया बसरिया रहमतुल्लाह ताला अलैहा, आपका एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि आपने एक हाथ में एक कटोरा उठाया हुआ था कि उसमें से पानी था, और एक हाथ में उन्होंने एक और बर्तन उठाया था जिसमें आग अंगारे थे। तो चल रही थी, किसी ने पूछा राबिया कहाँ जाना है? तो फरमाने लगी ये पानी इसीलिए लेके जा रही हूँ कि मैं जहन्नम पर डाल के जहन्नम की आग को बुझा दूँ ताकि कोई बंदा जहन्नम डर की वजह से इबादत ना करे। और ये आग इसीलिए लेके जा रही हूँ कि मैं जन्नत को आग लगा दूँ ताकि जन्नत ख़त्म हो जाए और कोई बंदा जन्नत की लालच पर इबादत ना करे। अब ना वो तो जहन्नम की आग बुझा सकती थी और ना जो है वो जन्नत को जला सकती थी। लोगों को एक पैगाम कन्वे कर रही थी कि भाई लोगों, ये जन्नत और जहन्नम जो है इनकी लालच या डर की वजह से आप इबादत मत करो, आप खालिसतन अल्लाह की रज़ा की खातिर इबादत करो। ये है खवास का मर्तबा। और तीसरा मर्तबा है अखस्सुल खवास का। अवाम भी जन्नत मांग रहे हैं और अखस्सुल खवास भी जन्नत की तालिब है। अंबिया ने भी जन्नत मांगे हैं और
सालिहीन भी जन्नत मांगते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के, लेकिन अवाम की जन्नत मांगने में और अख़स्सुल ख़वास की जन्नत मांगने में, जन्नत की तलब में बड़ा फ़र्क है। अवाम जन्नत की तालिब है तो अपनी नफ्स के लिए, कि वो ये सोचते हैं कि हमारा नफ्स वहाँ पर खुश होगा, वहाँ पर नहरें हैं, वहाँ पर महल्लात हैं, वहाँ पर नहरें हैं, पानी की, शराब की, दूध की नहरें हैं, वहाँ पर दरख्त होंगे, आसाइश होंगे, मुत्तकीन अलल अराइक, तकिया लगाए होंगे, अपने बिस्तरों पर तकिया लगाए होंगे, अपने तख्तों पर तकिया लगाए होंगे, मा तश्तहिल अनफुस, जो नफ्स चाहे वही चीज़ मिलते जाएंगे। अवाम जन्नत मांग रहे हैं तो इस लालच के तहत। और पता है अख़स्सुल ख़वास भी जन्नत मांगते हैं, लेकिन अख़स्सुल ख़वास जब जन्नत मांगते हैं तो उसमें कॉन्सेप्ट और नज़रिया अलग होता है। उनका नज़रिया ये होता है कि हमें जन्नत की हूरें और कसूरें और नहूर नहीं चाहिए। फ़र्क ये है कि हम जब जन्नत मांगते हैं तो जन्नत है अल्लाह की रज़ा की जगह, और जहन्नम है अल्लाह की सख़त और नाराज़गी की जगह। हम जन्नत इसीलिए मांग रहे हैं कि जन्नत में रब की रज़ा मिलती है, और जहन्नम से इसीलिए पनाह मांगते हैं कि वो रब की अज़ाब, रब की कहर, रब की गज़ब की जगह है, इसीलिए हम उनसे पनाह मांगते हैं। तो दोनों की नियत में कितना फ़र्क हुआ। अवाम की नीयत क्या है जन्नत के उसूल के लिए? अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने की नीयत है, और अख़स्सुल ख़वास की जन्नत मांगने की नीयत रब की रज़ा है। और एक दूसरा स्टेप भी हज़रत मुबारक साहब अलैहिर्रहमा उसमें से इजाफ़ा फरमाया करते होते थे, फरमाते होते थे जन्नत वो जगह है जहाँ पर मोमिनों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार होता रहता है। तो अख़स्सुल ख़वास जब जन्नत मांगते हैं ना, तो वो इसीलिए मांगते हैं कि वहाँ रब का दीदार हो रहा होता है। और जहन्नम से पनाह मांगते हैं तो इसीलिए पनाह मांगते हैं कि वहाँ रब की दीदार से महरूमी है, वहाँ पर अल्लाह की दीदार नहीं होता। तो देखो, जो बंदा इखलास की मर्तबे पर पहुँच जाता है और जिसे ये इखलास मिल जाता है, तो फिर उनकी इबादत भी किसी लालच या किसी डर की वजह से नहीं होता। वो न डर करते हैं न लालच। और यही मर्तबा जो है मुक़र्रबीन का है। क्यों? कि फ़इन्नल अबरार इन्नमा यअबुदून अल्लाह खौफ़न व तमअ। अबरार की इबादत क्या है? वो रब की इबादत करते हैं या डर की वजह से और या किसी तम और लालच की वजह से। इबादत करते हैं इसीलिए करता हूँ ताकि मेरी रब ने फरमाया कि जो ये इबादत करते हैं, रब को याद करते हैं, उसे जन्नत मिल जाता है, तो लालच जन्नत की होती है। और इबादत इसीलिए मैं कर रहा हूँ ताकि मैं जहन्नम से बच जाऊँ, तो जहन्नम की डर की वजह से वो इबादत करते हैं। ये अबरार का मर्तबा है, और पहला मर्तबा मुक़र्रबीन का था। अबरार जो होते हैं वो लिअदम फ़ौज़िहिम बिसआदतिल महब्बत ज़ातिया, अभी तक उनको मोहब्बत ज़ाती नहीं मिली। जब उनको मोहब्बत ज़ाती मिल जाएंगे तो मोहब्बत ज़ाती का तकाजा ये है कि वो इबादत किसी खौफ या किसी तमा की वजह से नहीं करेंगे, किसी लालच के तहत नहीं करेंगे। जब मोहब्बत ज़ाती मिल जाए, तो अब अबरार को मोहब्बत ज़ाती नहीं मिली है, तो इसीलिए फ़र्क महसूस हुआ। मैंने एक हदीस शरीफ कोट की थी ना कि हसनातुल अबरार सय्यातुल मुक़र्रबीन। जो अबरार की नेकियां होती है वो मुक़र्रबीन उसे गुनाह समझते हैं। आइए इमाम रब्बानी साहब को सुनते हैं, आप क्या फरमाते? फरमाते फ़हसनातुल अबरार हसनातुन, फरमाते अबरार की नेकियां तो नेकियां ही है। देखो, नमाज पढ़ते हैं ना वो लोग, तो नमाज तो नेकी है, रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा भी नेकी है, इसी तरह ज़कात देंगे, इसी तरह अल्लाह अल्लाह पूजेंगे, रब की इबादत करते जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें तो नेकियां हैं। तो फिर ये मुक़र्रबीन के हक़ में सय्या या गुनाह कैसे हो जाता है? फरमाते हैं कि इनकी नेकियां मिन वजह नेकियां हैं, और मिन वजह ये सय्यात है। वजह क्या है दोनों में से? फरमाते वो इबादत जो अबरार करते हैं किसी लालच या किसी तमा या खौफ की वजह से, फरमाते अगर वही इबादत मुक़र्रबीन करें और उस मर्तबे पर जो अबरार का मर्तबा है उस पर इबादत कर ले खौफ और तमा की वजह से, तो फरमाते अबरार की इबादत हसनात को यूं लगता है जैसे उसने गुनाह की हो।
क्योंकि मुक़र्रबीन को रब ने मोहब्बत ज़ाती अता फरमाई है और इखलास का दौलत दिया हुआ है। उनके लिए किसी लालच या किसी तमा की वजह से या किसी डर की वजह से इबादत नहीं करते। और अबरार डर की वजह से भी इबादत करते हैं और लालच की वजह से भी इबादत करते हैं। अगरचे उनका इबादत बसूरतन तो इबादत है, लेकिन उसमें एक राज ये पोशीदा है कि वो लोग जो इबादत करते हैं वो इबादत उनकी डर, खौफ या फिर तम और लालच की वजह से होता है। और मुक़र्रबीन का इबादत इन चीज़ों से खाली है। मैंने पहले अर्ज़ किया कि अख़स्सुल ख़वास भी मुक़र्रबीन होते हैं, और अख़स्सुल ख़वास जो मुक़र्रबीन है वो भी कभी कभार उनको भी एक लालच तो होती है। लालच क्या है? जैसे वो जन्नत में जाना इसीलिए चाहते हैं कि जन्नत जो है वो अल्लाह की रज़ा की मकाम है, और जन्नत में जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार होता है, तो भी एक लालच के तहत उन्होंने इबादत की। तो आप मुबारक जवाब दे देते हैं कि उनकी लालच में और अबरार की लालच में क्या फ़र्क है। मुक़र्रबीन की लालच में और अबरार की लालच में फ़र्क क्या है? फरमाते हैं हाँ, मुक़र्रबीन से भी ऐसे कुछ लोग हैं कि जो अल्लाह की इबादत करते हैं खौफ़म व तम्आ, डर और तमा की वजह से। डर की वजह से इसीलिए इबादत करते हैं कि उन्हें अल्लाह की नाराज़गी का डर होता है। इबादत ना करूं तो अल्लाह नाराज़। और तमा इसीलिए करते हैं कि जब वो तमा करते हैं और किसी लालच की था, तो लालच भी कोई जन्नत की हूर और कसूर और नहूर नहीं होंगे, उसमें भी उनकी रब की रज़ा मलहूज़ खातर रहेंगे। हाँ, तो फरमाते हैं कि जब वो बका की मकाम पर मुशर्रफ हो जाएं और फिर वो उरूज के बाद वापस नज़ूल करे आलम असबाब की तरफ, तो वो भी खौफ और तमा की वजह से इबादत करते हैं। लेकिन इनका खौफ और तमा जो है वो गैर राजिईन इला अनफुसिहिम, अपनी नफ्स की ख्वाहिशात के लिए नहीं होती उनका तमा। ना डर अपनी नफ्स की ख्वाहिशात के लिए होता है उनका, और ना उनका तमा लालच अपनी नफ्स के लिए नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये लोग जो है इन्नमा यअबुदून तमअन लिरदाइहि सुब्हानहु व तआला, उनकी लालच क्या होती है? लालच ये होता है उनका कि वो कहते हैं कि हम इबादत करते हैं रब की, बस रब की रज़ा के लिए करते हैं। हमारी लालच ये है कि रब राज़ी हो जाए, और इसी को इखलास कहते हैं। और उनकी खौफ की वजह से जो इबादत करते हैं, जो उनका डर होता है, वो डर कैसे होता है? उनका डर होता है अन सखतिही ताला, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की डर और खौफ, अल्लाह की नाराज़गी की वजह से वो इबादत करते हैं कि अल्लाह नाराज़ ना हो जाए। तो दोनों सूरतों में जब उनकी लालच होती है, तो लालच भी ये होती है कि जब हम इबादत करते हैं तो रब राज़ी हो जाए, और उनकी डर भी इसी वजह से होते हैं कि अगर हम इबादत ना करें तो रब नाराज़ होगा। तो ये उनकी नफ्स के लिए नहीं। और अबरार जो इबादत करते हैं तो जन्नत की हुसूल के लिए, नहूर व कसूर के लिए, हूरों के लिए, वो जन्नत की बागीचों के लिए, और मतलब अपनी नफ्स का होता है वहाँ पर। अब आगे लिख के फरमाते हैं कि इसी तरह जब वो जन्नत मांगते हैं ना, तो इसीलिए जन्नत मांगते हैं। मैंने कहा कि अख़स्सुल ख़वास भी जन्नत मांगते हैं, अवाम भी जन्नत मांगते हैं और अख़स्सुल ख़वास भी जन्नत मांगते हैं। लेकिन अवाम की जन्नत मांगने में और अख़स्सुल ख़वास की जन्नत मांगने में फ़र्क क्या है? अख़स्सुल ख़वास जब जन्नत मांगते हैं तो लिअन्नहा महल्लु रिदाइहि सुब्हानहु व तआला ला लिहुदूद अनफुसिहिम। ये जो अख़स्सुल ख़वास है, ये जब जन्नत मांगते हैं तो इसीलिए कि जन्नत जो है वो जगह है जहाँ रब की रज़ा मिलती है। अपनी नफसानी ख्वाहिशात के लिए जन्नत को नहीं मांगते कि वहाँ में 70 हूरें मिलेंगी, वहाँ पर नहर होंगे, वहाँ पर पानी होगा, वहाँ जो हम चाहें वही मिल जाएंगे। नहीं, वो इबादत करते हैं और जन्नत को मांगते हैं। तो इसलिए जन्नत को मांगते हैं कि जन्नत अल्लाह की रज़ा की जगह है। व इन्नमा यस्तईज़ून मिनन नार, वो जहन्नम से इसीलिए पनाह मांगते हैं कि लिअन्नहा महल्लु सख़तिही तआला, क्योंकि जहन्नम जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कहर और गज़ब वाली जगह है। तो अल्लाह के कहर और गज़ब से वो पनाह मांगते हैं, अल्लाह के कहर और गज़ब से वो पनाह मांगते हैं। ला लिदफ़इल इलाम अन अनफुसिहिम, वो इसीलिए नहीं कि वो कहते हैं जहन्नम में हम जाएंगे तो जलेंगे, सड़ेंगे, मरेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे होगा, अज़ाब होंगे। इस अज़ाब की डर की वजह से वो जहन्नम से पनाह नहीं मांगते। इस वजह से जहन्नम से पनाह मांगते हैं कि वहाँ पर
अल्लाह की नाराज़गी वाली जगह है, बस वहीं से पनाह मांगते हैं। इसीलिए कि ये जो बुजुर्गवार होते हैं ये आज़ाद है नफ्स की ग़ुलामी से, और इनका हर मकाम और मर्तबा जो है वो खालिसतन लिल्लाह होता है, उनका हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए होता है। और ये रुतबा किसका है? ये रुतबा तमाम मरातिब में सबसे बड़ा मर्तबा यही है। और इसी साहिब मर्तबे को जो बंदा इस मर्तबे पर मुशर्रफ हो जाए, इसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कमालात मकामात नबूवत से हिस्सा अता फरमा देते हैं। क्यों? अल्लाह करीम उसे पहले मर्तबे विलायत पे डाल लेते हैं, विलायत ख़ासा से सरफराज फरमा देते हैं, और विलायत ख़ासा के बाद उसे वापस नुज़ूल दे देते हैं मखलूक की रुश्द व हिदायत के लिए। और जब नुज़ूल दे देते हैं तो फिर उसे औलियाए मरजूईन कहते हैं, जो वापस रुजू कर देते हैं। तो वापस मरजूईन का काम जो होता है वो कमालात नबूवत, शाहराह कमालात नबूवत पर होता है। और शाहराह कमालात विलायत पर उनका मकाम होता है जो मुस्तहलक हो जाते हैं, मुस्तग़रक़ हो जाते हैं, उनका वापस रुजू नहीं होता। और जिनका वापस रुजू मखलूक की तरफ नहीं होता तो फ़ला यकूनु अहलन लित्तकमील, ये बंदा फिर तकमील के मर्तबे तक नहीं पहुँच सकता। ख़ुद तो कामिल होता है लेकिन मुकम्मिल नहीं होता, दूसरों को कमाल तक नहीं पहुंचा सकता। तो जब भी किसी बंदे को ये इखलास का मर्तबा मिल जाए, और इखलास उनको ये मिल जाए कि उनकी तमाम इबादतें, उनकी तमाम ताअतें, उनका उठना बैठना, उनका चलना फिरना, सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा की खातिर हो। इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बस उनकी नमाज़ें, उनकी इबादत व ताअत, उनकी क़ुरबानियाँ, उनकी ज़िंदगी, उनकी मौत, सब कुछ जो है वो अल्लाह की रज़ा की खातिर हो। तो इसे कहते हैं इखलास। कोई बंदा अगर इखलास के मर्तबे पर पहुँच जाए तो फिर उस बंदे को रब्बे कायनात शाहराह कमालात नबूवत पर डाल लेता है। और शाहराह कमालात नबूवत तमाम वलायतों में से बेहतर और सबसे आला और अक़दम सिलसिला और सबसे आला और बेहतरीन रास्ता है।